जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता दिया कि तुझे ये रोग है, अब जिसको रोग है उसको पता लग गया कि हाँ ये रोग है मुझे, तो उस रोग का उपचार नहीं मिला, विधि उसकी औषधि ठीक ना मिली, तो उस ज्ञान से क्या लाभ हुआ? तो रोग कटेगा औषधि से। तो वो जो जन्म और मरण का जो रोग अपने को लगा है, ये सबसे भयंकर बीमारी है। और ये ना ब्रह्मा जी की कटरी, ना विष्णु जी की कटी, ना शिव जी की अब तक समाप्त हुआ। तो अन्य का होगा कैसे? क्योंकि हम उनको सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड मान। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास रामपाल दास के पास है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आपको तो आज समझ में आ जा तो सौभाग्य आपका, और जितना देर से समझ में आओगी इस गए वक्त को घना पछताया करोगे। ये सत्कर मान लेना। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर देव जी, कबीर साहब। तब उन्होंने वो यही कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं, इनकी कभू न हो मुक्ति। तो उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने बड़ा विरोध करवा दिया भगवान का, और इतने अत्याचार किए दाता पे, यदि आपको सुनाए जाएंगे, धीरे धीरे सुनाएंगे, हृदय कलेजा मुंह को आ जाता है। क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित थी। भगवान साची कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति जो तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हें पार नहीं कर सकती, और ये खुद नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु कहा करते ये अविनाशी है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, अजर व अमर है। और आज परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताई थी कि ये इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, इनका पिता ये काल है। और आज हमारे उन्हीं धर्म ग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया जिनको हम सर्वधार्य माना करते थे, पवित्र पुराणों में, कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर व अमर नहीं है, और ये दुर्गा इनकी माता है, ये काल इनका पिता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता चला जाएगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि भगवान बिना सच्ची बात बता नहीं सकता। सत्य भगवान ही बोल सकता है, और वो सच्चा भगवान है, सच साहिब है, वो कबीर देव है, कबीर साहिब है, जो सच्ची बात कहे। जिसको हम अशिक्षित कहा करते थे कि अक्षर ज्ञान नहीं रखता, ये धानक शूद्र है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से ये धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाया। और ये ऊट पटांग बोल रहा है कबीर कि ये ब्रह्मा विष्णु में इस नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनकी माता दुर्गा और काल भगवान इनका पिता है। तो उस समय तो हमें हमारे पूर्वज इस बात से संतुष्ट थे, हमारे उन नकली धर्मगुरुओं से, कि ये शिक्षित नहीं है कबीर जी, इसलिए धर्म ग्रंथ तो ये नहीं जान सकता। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोल लो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंडोरा पीटते, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया, और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो, क्यों ना बोलने क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए, ना तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि तो राक्षस से भी लिख रखा है, इसमें राक्षस स्वभाव को धारण किया मनुष्यों में नीच। और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी करें, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, इनका स्वभाव ऐसा होया हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये न्यो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है, और निम बढ़ते जितने निम बहेगी।
एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी मंत्री की। मंत्री ने गांव में, नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है, और हम तो जंतर मंत्र करिए हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हज़ार डेली के उसको दक्षिणा मिलेगी। अब जो धर्मगुरु, जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी, और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा वो मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, 1 अशरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहाँ पर, और राजा 1 अशरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहाँ अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उड़ा बात बने नहीं। तो फिर वो कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहाँ पर अच्छा माल मिलता है तू वहाँ नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहाँ भी होगी, ना जाऊँगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुँच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी वो बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्स्वः। और वो दूसरा नौका जो यूं जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 होकर जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे तीसरे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया अशरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वः, दूसरा जो यूं कहो, तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा, कब तक नंबेगी स्वाहा। अगया कब तक नंबेगी हमारी यह बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूँ बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा, नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा। अकपोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है। 3 तर तीन धर्म गुरुआं गेला ऐसे बन रही है कि निम्बण दे जब तक निम्बेगी स्वाहा। फिर तो स्वभाव होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा।
इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था, अब इनको ज्ञान है, एक मीडिया के अंदर चल रहा है और एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा, और वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा गुरु कंप्लीट है, वो वहाँ मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहाँ लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे धर्म, हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, ये भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है। कुएं में सेख फरीद ने कसी मीठी बोली भाषा, कुएं में सेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडां पर का मासा। तुम चुन चुन कागा मेरे हाडां पर का मासा। मेरे दोने नामत छेड़ी मन राम मिलन की आशा। मेरे दोने नामत छे मोहे राम